सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में चतुःपंचाशतमोध्याय अर्थात 54वां अध्याय है, जिसमें कि शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहनारूह्य दंसिताः स्वे स्वेर्बले परिक्रांता अन्वीयुर्धृतकारुकाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ शब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः तस्थोस्तत सम्मुखा राजन् विस्फुर्ज्य स्वधनुंसिते। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुदल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदा मुमुचुः सरवर्षाणि मेघा अद्रेष्वपो यथा। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हो। पत्योर्बलं सरासारे छत्नं बिच्य सुमध्यमा सौव्रीडमेक्षतदवक्त्रं भय बिह्वल लोचना। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। प्रहस्य भगवानाः मास्मं भेरवाम लोचने विनक्षत्यधुने वैतत् तावके सात्रवम बलम। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। तेषां तद्विक्रमं वीरा गद संकर्षणादयः अमृष्यमाणा नाराचेर जहग्न्योर है गजान रथान। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। पेतुः शिरांसि रथिनाम अश्विनाम गजिनाम भुवे सकुंडल किरीटानि सोष्णी सानि च कोटिसः। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड़ग, गदा और धनुष युक्त हाथ
पहुंचे, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। हस्ता सासी गंदे श्वासा करभा उर्वोंघ्रयः अश्वातस्व तरना गोष्ठ खरमर्त्य शिरांसि च। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे, गिरने लगे। हन्यमान बलानिका वृष्णिर्भिर्जय कांक्षिभे राजानो विमुखा जगमुर जरासंध पुरः सराह। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। शिशुपालम समवेत्य हृतदारमीवातुरं नष्टत्वेषं गतोत्साहं सुस्यदवदनमब्रुवन्। उधर शिशुपाल अपनी भाभी पत्नी के छीन जाने के कारण मरणासन्न सा हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न तो शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहि सुदृश्यते। शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। यथा दारुमयीयोषिन् नृत्यते कुहकेक्षया एवमीश्वर तंत्रोय मिहते सुख दुःखयोः। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। सोरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः जिज्ञ एकमहं परम। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षोहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। तथाप्यहं न शोचामि न प्रहर्ष्यामि कहिर्चित् कालेन देवयुक्तेन जानन् विद्रावितं जगत। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो शोक करता हूँ और न तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथ पयूथपा पराजिता फलगो तंत्रेर्यदुभे कृष्ण पालिते। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं, फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। रिपुवो जिज्ञोरधुना काल आत्मानुसारणे तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। एवं प्रबोधितो मित्रेश्चेद्योगाद सानुगः पुरं हतशेषा पुनस्तेपि ययो स्वं स्वं पुरं नृपाः। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगर को चले गए। रुग्मेतो राक्षसोद्वाहं कृष्ण द्विड सहन स्वसुः पृष्ठतोन्वगमत् कृष्ण मक्षोहिण्यावृतो बलि। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षोहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्म्यमर्षि सुसंरब्धः
शृण्वतां सर्वभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दर्शितः ससरासनः। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युह्य च रुक्मिणीं कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि वह। मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी जी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। इत्युक्त्वा रथमारूह्य सारथिं प्राह सत्वरः चोदयास्वान् यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्। परीक्षित, यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथियों से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो, आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। अद्याहं निशितेर्वाणैर्गोपालस्य सुदुर्मते नैस्ये वीर्यमदं येन स्वसा मे प्रसभं हृता। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। विगर्थमानः कुमति ऋष्वरस्या प्रमाणवित रथेनेकैव गोविंदम तिष्ठ तिष्ठेत्य यथा वयत। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। धनुर्वेकृष्य सुदृढ़ं जग्ने कृष्णं त्रिभिः सरे आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदुनां कुलपांसन। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है। कुत्रयासि स्वसारं मे मोषित्वा ध्वांक्षबद्धभिः हरिष्येद्य मंद मंद मायिनः कुटयोधिनः। है, कहाँ भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्भ खर्ब किए डालता हूँ। यावन्न में हतो बाणे सही था मुंचदारिकाम स्मयन कृष्णो धनुश्चित्वा व्याध रुक्मिणम। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। अष्टभेश्चतुरो वाहन द्वाभ्याम सुतम ध्वजम त्रिभिः सौचान्य धनुरादाय कृष्णम विव्याध पंचभिः। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। तेस्ताडितः सरोधेस्तो चिक्षेद धनुरच्युतः पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिन्नदव्ययः। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। परिधम पट्टिसम शूलम चर्मासी शक्ति तो मरो यद यदायुधमादत्त तत्सर्वसोक्षिणद्धरे। इस प्रकार रुक्मी ने परिध, पट्टिस, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। ततो रथादं बलपुत्य खड्ग पाणि जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्धः पतंग इव पावकम। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतिंगा आग की ओर लपकता है। तस्य चापतत् खड्गम
तिलश्चर्म चर्म चे शुभे छित्त्वा सीमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भय विह्वला पतित्वा पाद्योर्भर्तुरुवाच करुणं सती। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विह्वल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार हसे कल्याण भ्रातरम में महाभुज। देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभो, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। शेषुकवाच तया परित्रा सविकम्पितांगया शुचावशोष्यन्मुख रुद्धकण्ठया कातर्विशस्ते सित हेममालया गृहीत पादः करुणो न्यवर्तत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था। आतुरता बस सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। चैलेन बदद्वा तम साधुकारिणम सस्मश्रुकेशं प्रवपन व्यरूपयत तबान्मर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदो प्रवीरा नलिनीं यथा गजा। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केस कई जगह से मुड़कर उसे कुरूप बना दिया है। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। कृष्णान्तिकमुपव्रज्य दद्रे सोस्तत्र रुक्मिणं तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभो विमुच्य बद्धं करुणो भगवान कृष्णमब्रवीत्। फिर भी लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, असाद्वेदं त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितं वपनं स्म श्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः। कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मुड़कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। मैवास्मन् साधव्य सुयेथा भ्रातृवैरूप्य चिंतया सुख दुख दो न चान्योस्ते यतः स्वकृत भुक पुमान। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी जी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। बंधुर्बधार्दोषोऽपि न बंधोर्बध महते त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है। मरे हुए को फिर क्या मारना।
क्षत्रियानामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरस्ततः। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। राजस्य भूमेर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य चित्तेजसः मानिनोऽन्यस्य वाहेतो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति ही। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं को भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। तबेयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन मन्यसे सदा भद्रम सुहृदां भद्रमव्यज्ञवत्। अब वे रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। आत्ममोहो निशा में कल्प्यते देव माया सुहृद दुहृदोदासीन इति देहात्ममानिनाम। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढ़ेर यथा ज्योतिर्यथा नभः। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। देह आद्यन्तमावाने स द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्यया क्लुप्तः संसारयति देहिनम्। यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। नात्मनोन्येन संजोगो वियोगश्चासतः सते तद्धेन तोत्वा तत् प्रसिद्धेर्द्रुपाभ्याम यथा रवे। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उसका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का न तो कभी वियोग होता है और न संजोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संजोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानामिव नवेन्द्रों मृतिर्यस्य कुहूरिव। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। वैसे ही जन्म, मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपने आत्मा का मान लेते हैं। तस्माद् ज्ञानजं शोकमात्मशोष विमोहनम् तत्वज्ञाने निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। यथा स्यान आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुक्तेऽप्यसक्त्यर्थे
तथा प्रोत्यबुधो भवम् तस्माद् ज्ञानजं शोकमात्मशोष विमोहनं तत्वज्ञाने नृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री शुकवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विदभिरहत बल प्रभा स्मरण विरूपकर्णम विदथ विदथात्म मनोरथः। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पा रही थी। चक्रे भोज कटम नामो निवासाय महत्पुरम आहत्वा दुर्मते कृष्णम प्रत्युहन्यभियसिम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामित्युक्त्वा तत्रावसत्पुरुषा। अतः उसने अपने रहने के लिए भोज कट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधे वधो पये में कुरुद्वः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। तदा महोत्सवो नृणाम यदोरपुर्याम गृहे गृहे अभोदनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतो नृप। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, वहां के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। नरा नार्यस्य मुदिता प्रमृष्ट मणिकुंडला पारेर बहन मुपाजा फोर वर्योश्चित्रवाससो। वहां के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने हुए दुल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार में दी। सावृष्णे पूर्योत्तभितेन्द्र केतुभिर विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणे बभो प्रतीर द्वार्यो क्लिप्त मंगले रापूर्ण कुंभा गुरु धूप दीपके। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। सिक्त मार्गा मदच्युद्भिर राहुत पृष्ठ भूभुजम गजेर द्वाशु परामृष्ट रंभा पूकोप शोभिताः। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। कुरुम सृंजय केकयो विदर्भ यदु कुंतयः मिथो मुमुदिरे तस्मिन् संभ्रमात परिधावताम। उस उत्सव में कुतूहल बस इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु
संजय, केकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा गीयमाणं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवोर्भृश विस्मिताः। जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी थी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई थी। द्वारकायाम बुधराजन महामोदः पुरोगसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। महाराज, भगवती लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्योद्वाहे चतुः पंचाशतमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।